नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि मैं आपको रास महारास के विषय से अवगत करवा रही थी शरद पूर्णिमा की रात्रि को, तो रास महारास में प्रवेश करने के लिए हमें गोपी शब्द की परिभाषा को जानना होगा और उसको पहचानना होगा। गोपी शब्द की भक्ति की पराकाष्ठा को, उसकी उपलब्धता को, उसकी आध्यात्मिकता को, उसकी रहस्यता को और उसके जो गुण हैं, उसका जो रस है। गो प्लस पी, गो का मतलब होता है इंद्रियां और पी का मतलब होता है पीना। जब तक हमारे शरीर की इंद्रियां भगवान कृष्ण को की तरफ नहीं आसक्त होंगी तो हम गोपी प्रेम की अनुभूति को, उसकी पराकाष्ठा को, उसकी उपलब्धता को, उसकी रहस्यता को और उसकी आध्यात्मिकता से परिचित ही नहीं हो पाएंगे। तो गोपी प्रेम क्या है? गोपियाँ क्या हैं? गोपियाँ हैं हमारी इंद्रियाँ, जैसा कि आपको मैंने पिछले एपिसोड में आपको बता चुकी हूँ कि गोपी ही हमारी इंद्रियाँ हैं। हम मन बुद्धि हृदय आत्मा वो अलग है और इंद्रियां हैं वो हमारी गोपियां हैं। जब तक हम इंद्रियों को परमात्मा की तरफ आसक्त नहीं करेंगी, मन बुद्धि हृदय और मन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, तब तक हम गोपी प्रेम की पराकाष्ठा को अनुभूति नहीं कर पाएंगे, ना ही उसकी ऊंचाइयों तक जा पाएंगे। गोपी प्रेम की ध्वजा क्या है? गोपी प्रेम की ध्वजा ही हमारे हृदय में है। जब तक हमारे हृदय की ध्वजा, हमारे हृदय में भी प्रेम की एक ध्वजा होती है और हम उसको परमात्मा की तरफ लहराएंगे नहीं, उसको हम जैसे कि एक ध्वजा होती है, ध्वजा को हम आसमान में लहराते हैं तभी तो वो ध्वजा कहलाती है। ऐसे ही हमारे हृदय में प्रेम की ध्वजा होती है। जब तक हम उसको खोलेंगे ही नहीं तब तक हम उसको, वो बंद रहेगी और जब तक हम उसको खोलेंगे ही नहीं तब तक हम कृष्ण के प्रति आसक्त क्या होंगे। तो राधा और कृष्ण का प्रेम साधारण प्रेम नहीं है। राधा और कृष्ण का प्रेम आध्यात्मिकता वाला है, रहस्यमता वाला है। राधा और कृष्ण की जो भक्ति होती है वो राधा और कृष्ण की अनुमति के बगैर नहीं मिल पाती है। क्योंकि हम भी भक्ति में जब हमने प्रवेश किया, आध्यात्मिकता में प्रवेश किया, तो पहले मैं हनुमान जी को मानती थी बचपन से। तो हनुमान जी के अलावा मैं किसी भगवान को नहीं मानती थी, कि मेरे को पता भी नहीं था कि शिव जी का रुद्राभिषेक कैसे होता है, शिव क्या है और क्या कौन से भगवान से हमें क्या प्राप्त होता है, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन जैसे ही मेरा विवाह हुआ तो हमारे घर में शिव की पूजा की जाती थी, रुद्राभिषेक किया जाता था, पार्थिव पूजा किया जाता था। जागेश्वर धाम में गई मैं, तो जागेश्वर धाम से मुझे शिव जी की भक्ति प्राप्त हुई। फिर धीरे धीरे मैंने रुद्राभिषेक शुरू करे। तो लेकिन मैंने 15-20 साल रुद्राभिषेक किया, तो लेकिन मैं आध्यात्मिकता वाले जीवन में प्रवेश मैंने तब किया जब भगवान शिव ने मुझे गोपी बनाया। भगवान शिव से की कृपा से मुझे थोड़े बहुत जो भी गोपी भाव से मैं अनुभूत हुई, मैंने भागवत में प्रवेश किया, तो भगवान शिव की कृपा से मैं अपने आप को भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा से ही भगवान कृष्ण की भक्ति में प्रवेश करने के लायक समझती हूँ। और जागेश्वर धाम, सबसे बड़ा जागेश्वर धाम की कृपा से ही मैं अपने आप को कृष्ण की भक्ति में मानती हूँ। राधा की भक्ति जो भी मुझे मिली वो मुझे जागेश्वर धाम की कृपा से मिली। कहते हैं कि जैसे वृंदावन कृष्ण और राधा का धाम है, वैसे ही जागेश्वर धाम में साक्षात स्वयं प्रकट, स्वयं आज भी साक्षात भगवान शिव हैं। वहाँ की हर लता में, हर पत्ता में शिव हैं, भोले बाबा हैं। हर पत्तों में बाबा हैं, वहाँ पे शिव की आकृतियाँ बनी हुई है, गणेश जी की आकृतियाँ बनी हुई हैं। एक ऐसा धाम है जागेश्वर धाम जहाँ पर तुम्हें तपस्या करने से गोपी भाव मिलते हैं। मुझको मिले गोपी भाव। और जब मैं जागेश्वर धाम से सीधा वृंदावन गई तो मुझे भगवान ने सबसे पहले गोपेश्वर महादेव के ही दर्शन कराए। सीधा मैंने अपने आप को जागेश्वर धाम से सीधा अपने आप को गोपेश्वर धाम में ही पाया।
और जब प्रथम बार जब मैंने वृंदावन में प्रवेश किया था, तो मैंने जैसे ही प्रवेश किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे अंदर एक अलग ही भाव प्रकट हुए, एक अलग ही अनुभूति प्राप्त हुई। तो ऐसा लगा जैसे कि मैं अब की नहीं हूँ, सैकड़ों हजारों जन्मों से मेरा इस वृंदावन धाम से मेरा संबंध है। क्योंकि आपने मेरे बहुत एपिसोड सुने होंगे, जितनी भी मैंने भागवत जी के ऊपर लिखा है, जितना मैंने अध्ययन किया है, जितना मैंने भागवत जी में डिप्लोमा किया है, पढ़ाई करी है पूरे 2 साल की। मैंने भी साधारण पढ़ाई नहीं करी है। श्रीमद् मेरा विषय है श्रीमद् भागवत महापुराण में द्विवर्षीय डिप्लोमा। तो मैंने पूरी भागवत वक्ता की डिग्री माल प्राप्त करी है 70% से। और वो मुझे पढ़ने से नहीं मिली कि मैंने 2 साल की पढ़ाई करी तो ही मुझे भागवत जी मिली। वो मेरी हजारों सैकड़ों जन्मों की तपस्या होगी कि मुझे बगैर भागवत जी पढ़े ही मुझे भगवान शिव के बारे में पता चला, भगवान कृष्ण के बारे में पता चला, भगवान राधा के वो भगवान कह रही हूँ राधा जी के विषय से प्राप्त हुआ, माँ यशोदा का प्रेम प्राप्त हुआ, रुक्मणी जी के ऊपर मैंने लिखा है, उद्धव जी के ऊपर लिखा है मैंने। तो मैंने इन सब गोपी प्रेम के ऊपर लिखा है, राधा कृष्ण की प्रेम की आध्यात्मिकता के विषय में लिखा है मैंने अपनी पुस्तकों में। और सबसे बड़ी बात की जो भी मैंने लिखा, वो मैंने जो पहली पुस्तक लिखी वो 11वें स्कंद के ऊपर लिखी कि हमें भक्ति ज्ञान योग कर्म योग कैसे प्राप्त हुआ। वो मेरी प्रथम बुक में है, उसमें मैंने 57 अध्याय लिखा है। तो उसमें सब कुछ इन्हीं विषय के ऊपर लिखा है। तो परमात्मा हमको स्वयं जब हम भक्ति की सीढ़ी में प्रवेश करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। जब मैंने भक्ति में प्रवेश किया था तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं कहाँ तक जाऊंगी। हाँ, आज 20-25 साल की तपस्या से, 20-25 साल की इस आध्यात्मिकता के जीवन से आज मैं थोड़ा बहुत अपने आप को समझ पा रही हूँ, पहचान पा रही हूँ कि मैं जो भी विषय पे बोलती हूँ तो वो सही से बोल पा रही हूँ या नहीं। तो मैं अपने आप को पहचान पा रही हूँ। पहले मैं सबसे पूछती थी कि मैं सही से लिख रही हूँ नहीं लिख रही हूँ, सही से मैं बता पा रही हूँ। लेकिन आज मेरे को अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि जो भी मैं बोलती हूँ, जो भी भगवान मेरे से अपने विषय से करवाता है, बुलवाता है, तो आज मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करके अपने जो भी विषय से बोलती तो मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं उस विषय से आप लोगों को सही से अवगत करा रही हूँ। क्योंकि मैंने ग्रंथों का अध्ययन किया है, मैंने भागवत जी का अध्ययन किया है, मैंने भगवत गीता का अध्ययन किया है, मैंने लिंग पुराण पढ़ी है, मैंने रामायण पढ़ी है। तो उन्हीं विषयों को पढ़कर उनका गहन अध्ययन करके ही मैं आपको सब विषयों से अवगत कराती हूँ। क्योंकि बिगर अध्ययन करे बिगर, जब तक हम रुद्राभिषेक नहीं करेंगे तो जब तक हम रुद्राभिषेक के विषय से आपको अवगत ही नहीं करा पाएंगे। क्योंकि मेरे को तो रुद्राभिषेक करते हुए ही 30-35 साल हो गए और 40-40 दिन तक मैंने पूरी रुद्री का पाठ का करती हूँ, अच्छे से रुद्राभिषेक करती हूँ, तो ही मैं आपको रुद्राभिषेक और शिव जी की भक्ति से अवगत कराती हूँ। बगैर जब तक हम रुद्राभिषेक ही नहीं करेंगे, उसके विषय के गहराई में नहीं जाएंगे, तब तक हम किसी भी विषय को बता ही नहीं पाएंगे। वो अलग बात होती है कि सब लोग पढ़ कर ले या वैसे वो करके बता दे, लेकिन भगवान ने जो भी मेरे से कराया तो वो मैं तपस्या के द्वारा अध्ययन करके और गहन अध्ययन करके आपको बताती हूँ। जिस भी विषय को मैं बताती हूँ तो उसके ऊपर मैं गहन अध्ययन करती हूँ, गहन वो करती हूँ, तब मैं आपको बताती हूँ। बिगर गहन अध्ययन के मैं नहीं आप लोगों को बताती, क्योंकि मेरे साथ बड़े बड़े भागवत वक्ता जुड़े हुए हैं और वो मेरे से मिलते भी रहते हैं, मैं भी उनसे मिलती रहती हूँ। और अपने इन विषयों को जो भी मैं अपने यूट्यूब पे बोलती हूँ उन विषयों के ऊपर उनसे सलाह मशवरा करती हूँ, तो उनकी मेरे को आशीर्वाद मिलता है, तो ही मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, तो मैं आपको उस विषय से आपको अवगत कराती। तो गोपियों के ऊपर बोलना आज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि गोपियों के ऊपर बोलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। रास महाराज के ऊपर बोलना एक बहुत बड़ा विषय है। ये इसके ऊपर कोई साधारण विषय नहीं है, इसके ऊपर बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तभी हम बोल पाते हैं। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि लोग गलत गलत बता रहे हैं, गलत भाव बता रहे हैं, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है
तो मैं सोचती हूँ कि मेरे द्वारा जितना भी आप लोगों को सुनने को मिले तो वो एक अच्छा मिले, एक शुद्ध तरीके से मिले, एक अच्छे वातावरण से मिले। इसलिए मैं आपको बताती रहती हूँ कि मैं जो भी आपको बता रही हूँ तो एक एक अच्छे उससे बता रही हूँ, विचारधारा से, एक अच्छे ग्रंथों से पढ़कर, भागवत जी से पढ़कर और अच्छे अच्छे ग्रंथों से पढ़कर मैं आपको अवगत कराती हूँ। क्योंकि गोपी प्रेम में जाने के लिए, रास महारास में जाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, उसको अनुभूत करना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि जैसे मुझे गृहस्थ जीवन में मिले, साधारण से जीवन की मैं हूँ, साधारण सी गृहिणी हूँ और हर हर परिस्थितियों का सामना करती हूँ मैं, तब मेरे को इन आध्यात्मिकता के विषय को मैं जान पाती हूँ, पहचान पाती हूँ। तो गोपी प्रेम और रास महारास के विषय को जानने के लिए मैं भी चाहती हूँ कि हर साधारण विषय व्यक्ति को गोपी प्रेम के विषय को में पता चल पाए, हर साधारण गृहिणी को, हर साधारण जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं उनको साधारण भावों के द्वारा मैं गोपी प्रेम में सबको प्रवेश दिला सकूं। जैसे मेरे को प्रवेश मिला, ऐसी मेरी आत्मा भी चाहती है कि सब लोग गोपी में प्रवेश करें। तभी तो हमारे हिंदू धर्म की स्थापना होगी अच्छे से, हमारा हिंदू धर्म परिपक्व होगा, मजबूत होगा। उसके लिए सब हिंदुओं को आगे बढ़ना होगा, सब गृहस्थ जीवन वालों को आगे बढ़ना होगा, उनको गोपी प्रेम में प्रवेश करना होगा। जब तक वो सब लोग हिंदू धर्म वाले, सभी गृहस्थ आश्रम, सभी सनातनी धर्म के लोग गोपी प्रेम में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक वो हिंदू धर्म की उपलब्धता, हिंदू धर्म की जो भी हमारा सनातन धर्म की जो भी विशेषता है उससे अवगत नहीं होंगे। आज के लिए इतना। मुझे नहीं पता था कि मैं आपको गोपी प्रेम के विषय में करते करते ऐसे अपने विषय में भी बताना शुरू करूँगी। ये सर्व परमात्मा की रजा है, परमात्मा की उपलब्धि है जो भी मैं आपको अपने विषय से भी अवगत कराती हूँ। तो ये परमात्मा ही मेरे से अवगत करवाना चाहता है। जो भी मैं विषय बोलती हूँ मैं पहले से कोई तैयार नहीं करती हूँ। जब भी मैं बोलना शुरू करती हूँ तो मेरे अंदर के भाव अपने आप निकलने शुरू होते हैं और मेरे को नहीं पता होता कि मुझे आगे क्या विषय से बोलना है। परमात्मा ही तैयार कराता है हाथों हाथ ही। इसी को ही रास और इसी को ही महारास कहते हैं। आगे के लिए मैं आपको और अवगत कराऊंगी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।